एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि क्या आप अपने सोलमेट से मिल चुके हो या नहीं। हो सकता है आप किसी को डेट कर रहे हो सकता है आप पास्ट में कभी किसी से मिले हो और जो आपको लगता हो कि आपका सोलमेट है, लेकिन फॉर वट एवर रीज़न चीज़ें अभी उस तरह से नहीं है एंड यू वंडर एट टाइम्स कि क्या वो आपका सोलमेट है या क्या आप अभी तक अपने सोलमेट से नहीं मिले। अगर आप जानना चाहते हो कि क्या आप अपने सोलमेट से ऑलरेडी मिल चुके हो तो दिस रीडिंग इज़ डेफिनेटली फॉर यू। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड कराऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो मैसेजेस जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करती हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या ईजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स अच्छे से चेक कर लो, वहाँ पे जो भी रीडिंग सर्विसेज मैं ऑफर कर रही हूँ वो अलॉन्ग विद द प्राइस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपनी सिस्टर के टैरो चैनल का लिंक ऐड करूँगी, अगर आपको पसंद आए तो आप उसको भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बिफोर आई डू दैट मैं यहाँ पे 2 स्टोन्स रख रही हूँ, येलो स्टोन फॉर दिस वन, ग्रीन स्टोन फॉर दिस वन। अगर आप स्टोन के हिसाब से जानना चाहते हो आप स्टोन के हिसाब से अपना सेट ऑफ कार्ड्स चूज़ कर सकते हो। अगर आप वैसे ही चूज़ करना चाहते हो 1 2 तो आप 1 2 के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हो। होल्ड ऑन। स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 1 से। देखते हैं जिन लोगों ने सेट नंबर 1 चूज़ किया क्या आप अपने सोलमेट से ऑलरेडी मिल चुके हो, येस और नो। इसमें हमने ऑरिकल कार्ड भी इंक्लूड किया हुआ है, एक ऑरिकल हम एंड पे चेक करेंगे। लेट्स सी। क्वीन ऑफ वांड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये भी देख लेते हैं साथ। Love endures, love does not give up or lose faith, love is hopeful and withstands every situation. आप अपने सोलमेट से मिल चुके हो फॉर श्योर। और मुझे लगता है जिन लोगों ने सेट 1 चूज़ किया है आप लोग डेफिनेटली या तो मिड 20s से लेके लेट 30s या मिड 30s तक हो सकते हो। और मुझे लगता है कि आपका ये जो भी इंसान है जो आपका सोलमेट है जिससे आप मिल चुके हो, इसका और आपका हमेशा से ऑन एंड ऑफ एक तो रहा, उसके अलावा आप अपनी लाइफ में और भी रिलेशनशिप्स रख चुके हो और ये सारा कुछ इस इंसान को पता था या है। और आपका और आपके पर्सन का जिनके भी बारे में मैं बात कर रही हूँ ये हो सकता है कि अभी आप इनसे बात नहीं कर रहे और कमिटमेंट अगर आप मतलब सपोज अगर आप बात कर भी रहे हो तो कमिटमेंट की बात तो डेफिनेटली नहीं हो रही, बट येस दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। जहाँ तक मुझे लगता है कि आप और आपका पर्सन का जो रिलेशनशिप है आगे कैसे मूव होगा टुवर्ड्स स्टेबिलिटी, टुवर्ड्स द पॉइंट जहाँ पे आपको फाइनली यकीन आ जाए कि हाँ यही वो इंसान है जिससे आपकी शादी होगी, वो तब होगा जब आप इससे बात नहीं कर रहे होगे। कुछ टाइम के बाद जब आप इससे बात नहीं कर रहे होगे तब चीज़ें इवॉल्व होंगी इस कनेक्शन में आकर, इस कनेक्शन को लेकर। मुझे लगता है 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, आप या आपका पर्सन बहुत ज़्यादा अफेयर्स रहे हैं इनके या फिर आपके खुद के। दोनों सिचुएशन में जब आप उस सिचुएशन से निकल आओगे जहाँ पे आपको एक यकीन आ जाएगा कि नहीं मैं चाहे इसके पास जाऊँ चाहे मैं उसके पास जाऊँ मुझे फाइनली यही इंसान चाहिए, तब आपका और आपके पर्सन के साथ जो है वो एक स्टेबल बिगनिंग मुझे होती दिख रही है। अभी भी हो सकता है या तो आप या आपका पर्सन हो सकता है आपके साथ नहीं हो सकता है वो किसी और को डेट कर रहा हो राइट नाउ, लेकिन हाँ आप उससे मिल चुके हो और ये डेफिनेटली वही इंसान है जिसके साथ आप ऑन एंड ऑफ में रह चुके हो। ऐसा नहीं है कि आप पहली दफ़ा मिले और आपको पता चल गया कि ये आपका सोलमेट है, उसके बाद ना आपका रिलेशनशिप रहा ना उनका, ऐसा नहीं है। आपका या फिर आपके पर्सन दोनों में से किसी एक का तो डेफिनेटली अफेयर्स रहे हैं, डिफरेंट लोगों के साथ रिलेशनशिप्स रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपको कभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि कनेक्शन स्ट्रॉन्गर देन व्हाट यू बिलीव है, तो आप लोगों ने ब्रेकअप किया, फिर से पैचअप किया, फिर एक दूसरे की फीलिंग एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे को मिस किया, फिर वापस आए, फिर उसके बाद फिर ब्रेकअप किया। काफ़ी सारे लोगों ने जिन लोगों ने फर्स्ट सेट चूज़ किया, मुझे लगता है कि आपका ऑन एंड ऑफ रहा है या रह भी रहा है, लेकिन जहाँ पे आप ये ऑन एंड ऑफ करना छोड़ोगे और एक चीज़ पे आप अंडरस्टैंड करोगे कि हाँ यही इंसान आपका सोलमेट है और अब दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपने कहीं और किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना क्योंकि आपको एक अंदर से फर्म बिलीव आएगा, तब जाके ये सिचुएशन इम्प्रूव होती दिख रही है मुझे आप दोनों के कनेक्शन के अंदर। कहीं ना कहीं ये जो चेंज आएगा जिसके भी अंदर से आना है जो इम्पॉर्टेंट है, वो मुझे लगता है कि एक इंसान को पहले एक फीलिंग आ जाएगी कि हाँ मतलब ये चाहे वो आप हो चाहे वो आपका पर्सन है, जिसको फील आ जाएगा कि हाँ
आप ही उसके सोलमेट हो और आपके साथ ही आप दोनों का फ्यूचर टुगेदर है। लेकिन एक इंसान को इट विल टेक टाइम, लेकिन जिस टाइम पे आप लोग डिटैचमेंट में होगे, जहाँ पे आप उस इंसान का वेट कर रहे होगे या वो आपका वेट कर रहा होगा या कर रही होगी, तो उस टाइम में एक अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आप दोनों के दरमियान में शुरू होगी और उसके बाद चीज़ें जो है वो राइट डायरेक्शन में जाएंगी। कहीं ना कहीं डेफिनेटली द आंसर कि क्या आप उनसे मिल चुके हो? हाँ, मिल चुके हो। आप लोग हो सकता है अभी भी रॉन्ग पार्टनर्स के साथ हो, लेकिन जब आप ये एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लोगे और आपको पता होगा कि हाँ यही मेरा सोलमेट है, तब उसके कुछ टाइम बाद इस इंसान को पता चलेगा। स्पेशली अगर आपको एक फील आ रही है कि आप शायद अभी उससे डिटैचमेंट में हो और अगर आपको फील आ रही है कि हाँ दिस इज़ द वन फॉर यू, तो कुछ अरसे के बाद जब आप डिटैचमेंट में हो उस इंसान से, उसको भी रियलाइजेशन आ जाएगी और उसके बाद वो आपको कांटेक्ट करेगा। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप उनको रीच आउट करो या आप उनको कांटेक्ट करो। जैसे ही दूसरे इंसान को रियलाइजेशन आती है वो रीच आउट करेगा और रिलेशनशिप को सीरियस लेके आगे नेक्स्ट लेवल पे जाने की बात करेगा। बट डेफिनेट यस, आप उस इंसान से डेफिनेटली मिल चुके हो, या तो ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में हो या फिर अभी डिटैचमेंट में हो, क्योंकि मुझे लगता है कि अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन होगी आप दोनों के दरमियान और फिर ये रिलेशनशिप एक स्टेबल मोड की तरफ चलेगा जहाँ पे वो आपको एज अ वाइफ या हस्बैंड ले रहा होगा, जो भी होगा। उसके अलावा आप दोनों ने इस रिलेशनशिप में, मुझे लगता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी लंबा रहा है। अगर हम टोटल टाइम फ्रेम मिलाएं ऑन एंड ऑफ को रखते हुए तो कम से कम भी 2 से 3 साल तो कहीं नहीं गए। इससे ज़्यादा का टाइम मुझे ज़्यादा लोगों के लिए लग रहा है, लेकिन डेफिनेटली इसमें काफ़ी कुछ आप दोनों ने लर्न किया है एक दूसरे के साथ रहते हुए, फिर एक दूसरे से मूव ऑन करके किसी और के साथ रहते हुए, फिर जो रियलाइजेशन हुई कि नहीं, हम दोनों का जो आपस में जो कनेक्शन है वो ऐसा है जो कि किसी और के साथ नहीं हो सकता। तो ऐसी सिचुएशन है आप दोनों की जहाँ पे आप जैसे सपोज अगर आपने भी मूव ऑन किया तो आपको कहीं ना कहीं दिल से एक चीज़ थी कि ये आप नहीं करना चाह रहे, इफ़ एंड ओनली इफ़ आपका पर्सन जो है वो रिलेशनशिप को लेके सीरियस हो जाता, लेकिन क्योंकि वो नहीं हुआ आपने सोचा कि नहीं मूव ऑन करना बेहतर रहेगा। आपने मूव ऑन किया एंड देन आपको रियलाइज़ हुआ कि दैट वाज अ मिस्टेक, क्योंकि आप दिल से अभी भी उसी इंसान को ढूंढ रहे हो बाकी लड़के या लड़कियों में। फिर आप वापस इस इंसान के पास आते हो, फिर आपका कम्युनिकेशन होती है, फिर आपका पैचअप होता है, फिर कुछ टाइम बाद फिर ब्रेकअप हो जाता है। सो आपने यू हैव बीन गोइंग दैट वे विद दिस पर्सन, बट फिर एक टाइम आता है जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं मुझे मतलब सिंस यू नो दिस वेरी फर्मली कि हाँ यही इंसान है वो जिससे आपकी शादी होगी या यही आपका सोलमेट है, फिर आप उस चीज़ को वजह बना के मूव ऑन करने की कोशिश नहीं करते कि ये तो मुझे टाइम नहीं दे रहा, ये तो ये नहीं कर रहा, तो मैं किसी और के साथ शादी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ या इस तरह की चीज़ें फिर आप नहीं सोचोगे। फिर आप वेट करोगे फॉर द राइट टाइम कि जब उस इंसान को रियलाइज़ हो वो चीज़ जो आपको रियलाइज़ हो चुकी है। इसमें इस पूरे कनेक्शन में मुझे लगता है एक इंसान दूसरे इंसान से ज़्यादा पहले अंडरस्टैंड करेगा इस रिलेशनशिप का असल जो चेहरा है, असल जो कनेक्शन है, असल जो वर्थ है, और जो दूसरा इंसान है चाहे वो आप हो या आपका पर्सन है वो इस रिलेशनशिप की वर्थ थोड़े टाइम बाद रियलाइज़ करेगा, लेकिन करेगा ज़रूर, और देन आप दोनों एक दूसरे से शादी करोगे। अल्टीमेट आउटकम जो है वो आप दोनों का ये है। ऑन एंड ऑफ जितना मर्जी कर लो, किसी और के साथ रिलेशनशिप रख लो, चाहे आप रखो या वो रखें, इवेंचुअली यू बोथ आर डिस्टाइन्ड टू बी टुगेदर। और फाइनली एक इंसान ऐसा है जो इस कनेक्शन के ऊपर रेडी नहीं है गिव अप करने के लिए। जब आप या आपका पर्सन इस सिचुएशन में होगा, जो कि पहला इंसान होगा जो इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड करेगा, जब वो इस रिलेशनशिप पे गिव अप करने के लिए गिव अप कर देगा कि अब मैं इसके ऊपर कभी गिव अप नहीं करूँगा या करूँगी, उसके बाद आपका पर्सन या उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स यू चेंज होगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। डेफिनेटली आप उससे मिल चुके हो और आप दोनों डेस्टाइन्ड टू बी टुगेदर हो, जिसके बारे में मैंने बताया आपको। सो इफ़ द रीडिंग हेल्प यू इन वन वे और द अदर, और अगर आपको पसंद आई हो, गाइड किया हो, हेल्प मिली हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। देखते हैं जिन लोगों ने सेट नंबर 2 चूज़ किया, क्या आप अपने सोलमेट से मिल चुके हो, येस और नो। पहले हम टैरो चेक करेंगे। नहीं, ये इंसान आपकी लाइफ में रैंडमली एंटर होगा। शायद एक अरेंज मैरिज की सिचुएशन में होगा या फिर एक प्रपोजल आएगा, और अगर आप एक दूसरे को जानते भी होगी तो एटलीस्ट आपका अफेयर नहीं रहा होगा। तो आप लोगों की मुझे लगता है मेजॉरिटी जिन लोगों ने ये डेक चूज़ किया उनमें कहीं ना कहीं आप अभी फ़िलहाल इस इंसान से मिले नहीं हो। आपका जो भी ये सोलमेट है
जो आपका सोलमेट है एक्चुअली, चाहे आप अभी जिस मर्जी के साथ भी हो, डेट कर रहे हो या जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है, आपका पर्सन आप अभी उससे नहीं मिले, और अगर मिले हो तो ऑलरेडी आप शादीशुदा हो उस इंसान के साथ। अगर आप मैरिड हो तो आप अपने सोलमेट के साथ ही हो। अगर आप मैरिड नहीं हो और अगर आप सिंगल हो और यू वांट टू नो कि हैव यू मेट योर सोलमेट, देन नो यू हैवंट मेट देम येट। आपका इश्यू जो मुझे लग रहा है वो लग रहा है कि आपका फियर बहुत ज़्यादा है लव एंड रिलेशनशिप्स को लेके। आपको लगता है कि हर इंसान फ्रॉड है, चीट है, प्लेयर है, और नेगेटिव, जितना भी आप नेगेटिव बोल सको आप बोल सकते हो और सोच सकते हो लव एंड रिलेशनशिप्स को लेके। दैट्स द ओनली रीज़न आपको कभी राइट इंसान नहीं मिलता। आप हमेशा एंड अप करते हो इस तरह के इंसान के साथ जो कि आपको या तो यूज़ करेगा, एब्यूज़ करेगा, फॉर ग्रांटेड लेगा एंड देन आपको छोड़ देगा, या आपको बुरा फील कराएगा आपके अपने बारे में कुछ चीज़ें ऐसे बोल के या कुछ इस तरह से, जिससे आप सिर्फ हर्ट होगे और लव एंड रिलेशनशिप को लेके और ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे। सो जिन लोगों ने सेट 2 चूज़ किया, मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी हद तक बहुत ब्रेकअप्स या बैड एक्सपीरियंसेस में रहे हो लव लाइफ को लेकर, और आपने जब भी सोचा कि ये मेरा सोलमेट होगा, वो कभी लास्ट ही नहीं किया रिलेशनशिप। चाहे वो कुछ महीने में ख़त्म हुआ हो, कुछ दिनों में ख़त्म हुआ हो, कुछ साल में ख़त्म हुआ, लेकिन वो ख़त्म हुआ। मुझे साल वाली सिचुएशन टू बी वेरी ऑनेस्ट लगती नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जितना एक नेगेटिव बिलीव है टुवर्ड्स लव, टुवर्ड्स कि अच्छे लोग एग्जिस्ट नहीं करते, उससे लगता नहीं है कि एक नीडीनेस है यहाँ पे इस सेट में, जहाँ पे आप चाहते हो कि ये आपको चाहिए, लेकिन आपका माइंडसेट टोटली ऑपोजिट है उसके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी फैमिली लाइफ ऐसी रही हो जहाँ पे आपके फैमिली में भी आपने जो क्लोजली रिलेशनशिप्स ऑब्जर्व किए हैं वो हैप्पी या फुलफिलिंग नहीं रहे। हस्बैंड ने वाइफ को चीट किया, वाइफ ने हस्बैंड को चीट किया, या कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ या फाइट्स बहुत ज़्यादा देखी होंगी। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव बिलीफ लव लाइफ को लेके ऑलरेडी है, जो रीज़न बनता है कि आप कभी एक हैप्पी सक्सेसफुल और इस रिलेशनशिप में नहीं रहे। लेकिन आपका ये सारा एक जो है ना, ये चीज़ माइंडसेट चेंज होगा ऐसे। क्यों? जब आपकी लाइफ में राइट पर्सन एंटर होगा। और वो कब होगा? जब आप अपने आप को कम्प्लीटली सिंगल कर लोगे, जहाँ पे आप किसी पास के पर्सन को नहीं चाह रहे हो, जहाँ पे आप रिकनसाइल नहीं करना चाह रहे हो, जहाँ पे आप लव लाइफ को इतना फोकस दे ही नहीं रहे हो। हाँ, आपके माइंड में एक ये चीज़ ज़रूर रहेगी कि आप राइट इंसान डिज़र्व करते हो और दिस इज़ नॉट व्हाट यू डिज़र्व। कहीं ना कहीं अभी जो सिचुएशन है विच इज़ वेरी नेगेटिव, जो मुझे नज़र आ रहा है इस कार्ड की एनर्जी से स्पेशली, कि जहाँ पे आपका क्योंकि दिस इज़ योर गाइडेंस, यू नीड टू फोकस ऑन लव। When I say focus on love, I don't mean कि focus on a specific someone कि ये आपको चाहिए, ये आपका प्यार है और आपको इसके ऊपर फोकस करना है। नहीं, आपको फोकस ये करना है कि आपका जो जो लव की एक्सप्लेनेशन है उसको चेंज करना है। आपने एक जो इमेज बना लिया कि लव शुड लुक लाइक दिस, आपने उसको चेंज करना है, और लव इज़ लाइक दिस आपने उसको चेंज करना है। कि आप जो सोचते हो कि प्यार कुछ नहीं होता, प्यार नेगेटिव है, प्यार ये है, प्यार बकवास है, वो चीज़ आप चेंज करोगे तो आपकी लाइफ में ऐसा इंसान एंटर होगा जो कि आपको ना तो फॉर ग्रांटेड लेगा, ना आपको वेट पे रखेगा, ना ही वो आपको चीट करेगा, ना ही वो आपको फ्रॉड करेगा, ना ही वो आपके साथ किसी भी तरह से आपको डिसरिस्पेक्ट करेगा या आपको बुरा फील कराएगा कि यू आर नॉट वर्दी ऑफ लव। तो अभी जो इम्पॉर्टेंट जो आपकी गाइडेंस है इस पूरी सिचुएशन में वो ये है कि अपना माइंडसेट जो है टुवर्ड्स लव वो चेंज करो, पहली बात। और ये मेरे कहने से नहीं होगा, ना ही किसी और के कहने से होगा। ये तब होगा जब यू हिट द रॉक बॉटम, जहाँ पे आपको लगेगा कि यू आर टायर्ड ऑफ इट एंड यू डोंट वांट दिस शिट एनी लॉन्गर इन योर लाइफ, लव एंड ऑल दिस थिंग। बट हाँ, उसके बाद एक टाइम आएगा जब आप उस चीज़ से निकलना शुरू हो जाओगे, जब आप अपने पास्ट को लेट गो करोगे, फ्यूचर को लेके पॉजिटिव थॉट्स लाना शुरू करोगे, देन अ पर्सन इज़ गोइंग टू एंटर इन योर लव लाइफ। जो कि मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी इंसान आएगा वो एक प्रपोजल की सूरत में आएगा। चाहे आप मुझे नहीं लगता कि ये लव मैरिज होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये अरेंज मैरिज टाइप की चीज़ होगी। या अगर लव मैरिज है तो इट्स नॉट गोना बी कि लंबे रिलेशनशिप्स चले हैं या इस तरह से। हो सकता है कि आप दोनों मिलो कहीं पर और देन आपको एक दूसरे को अच्छे लगो और आप फ़ौरन शादी का डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। ये नहीं होगा कि देखते हैं रिलेशनशिप कहाँ जाता है। एक मे बी इंस्टेंट फीलिंग या इंस्टेंट क्लिक या इंस्टेंट कनेक्शन जो आपको फील होगा इस इंसान के साथ, या इस इंसान को आपके साथ फील होगा,
और डायरेक्ट बात शादी पे आएगी। लंबे रिलेशनशिप्स, लंबी चीज़ें इस तरह से नहीं होंगी कि दोस्ती भी है तो बहुत लंबा अरसा चलिए। अगर दोस्त भी होगा या अगर मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए इस तरह से होगा कि या तो फैमिली फ्रेंड होगा कोई, या फिर अगर कुछ ऐसा नहीं है तो कोई किसी फैमिली इवेंट पे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों के मिलने के। और जब मिलोगे तभी आप दोनों को पता होगा कि येस यू गाइज आर मेंट टू बी, और कहीं भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। रिलेशनशिप ग्रो ऐसे करेगा टूवर्ड्स व्हाट यू वांट, शादी, हैप्पी फैमिली लाइफ, और उसके बाद मुझे लगता है कि आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। लेकिन ये सब होने के लिए आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है, जो कि अगेन मैं तो सिर्फ कह सकती हूँ, लेकिन कोशिश उसको चेंज करने की, पॉजिटिविटी अपने अंदर लाने के लिए, लव लाइफ को लेके, पास्ट को बिल्कुल इग्नोर करके, वो आपका काम है। और कुछ लोग कर पाएंगे खुद से ये एफर्ट करके, कुछ लोग जब तक वो रॉक बॉटम हिट नहीं करेंगे जहाँ पे यू आर फीलिंग लाइक कंप्लीटली फक्ड अप, उसके बाद फिर आपकी लाइफ, आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आता है, जिसके बाद फिर आप अपने आप को अपनी ग्रोथ पे वर्क करोगे। जब आप अपनी ग्रोथ के ऊपर, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर वर्क करना शुरू करोगे, उसके बाद ये इंसान आपकी लव लाइफ में एंटर होगा। एंड नो, यू हैव नॉट मेट योर सोलमेट येट। सो जो भी ये इंसान है, ये बहुत कम लोग होंगे जिनकी इस इंसान से कम्युनिकेशन ऑनलाइन शुरू होगी, और ऑनलाइन शुरू होके आप दोनों की कम्युनिकेशन ऑनलाइन शुरू होगी, और आप दोनों को पता होगा कि हाँ यू आर द वन फॉर ईच अदर, और उसके बाद आप लोगों का रिलेशनशिप चलेगा। अगर नहीं है ऐसी सिचुएशन, और अगर प्योर एक फैमिली टू फैमिली गैदरिंग के साथ एक डिसीजन लिया जा रहा है, तो ये डिस्टेंट रिलेशनशिप होगा। एक दूर से प्रपोजल आएगा कोई, और पहले फ़ोन पे बातचीत होगी प्रपोजल को लेकर भी, और उसके बाद डिसाइड होगा मीटअप, और उसके बाद शादी डायरेक्टली होगी। इस तरह की सिचुएशन है। बट येस, आप इनसे मिले नहीं हो अभी, जो भी ये इंसान है। सो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी आप लोगों की बातचीत चल रही हो, चाहे वो फैमिलीज़ के थ्रू है, चाहे वो 1 to 1 बातचीत है, लेकिन बातचीत ऐसी नहीं है कि रिलेशनशिप में हो। बातचीत ऐसी है कि जहाँ पे यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या आप दोनों की कंपैटिबिलिटी इतनी बन पा रही है कि आप शादी के लिए कंसिडर करो, तो वो चीज़ हो रही होगी कुछ लोगों के लिए। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपके साथ मैच किया हो, हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।